जून 2024 के आखिर में एक निहायत हालिया और इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक 12 साला लड़की लापता हो गई और ऐसे शदीद दुख और गम के वक्त में पूरी कम्युनिटी की मुश्तरका कोशिशें वाकई हैरानकुन थीं। लोगों का एक दूसरे के साथ खड़ा होना हमें याद दिलाता है कि इंसानियत कितनी गैर मामूली हो सकती है। खानदान ने फैसला किया है कि लड़की का असल नाम खबरों में जाहिर न किया जाए और इस मुश्किल वक्त में राजदारी की दरख्वास्त की है, इसलिए फी अलहाल हम इसे मारा कहेंगे। इस नाम का मतलब ही गम और दुख है और बेशक इसका खानदान बदतरीन गम में डूबा हुआ है, वो गम जो सिर्फ बच्चे को खोने से पैदा होता है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में एक छोटा सा कस्बा है जिसे नंगा कहा जाता है। वहाँ तकरीबन 360 लोग रहते हैं, जिनमें ज्यादातर मकामी ऑस्ट्रेलवी बाशिंदे हैं। उन्होंने बड़े शहरों से दूर रहने का इंतखाब किया है और इतनी कम आबादी के बाइस सब एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं। ये वो जगह है जहाँ कई घराने मिलकर खाना खाते हैं और जिंदगी के हर पहलू में इज्तिमाई माहौल को तरजीह देते हैं। जैसे लोग शाम को ठंडी मशरूब के साथ बरामदे में बैठकर दिन की थकन उतारते हैं, वैसे ही इस कस्बे के लोग दिन भर के बाद इकट्ठे होकर मूंगों करीब जाते थे। बच्चे सूरज ढलने से पहले बच्ची खींची गर्मी में पानी में खेलकर ठंडक हासिल करते, जबकि बड़े दरख्तों के नीचे बैठकर बातें और हल्की फुल्की चीजें खाते। मारा और 12 दूसरे बच्चे बड़ों से आगे दौड़ गए और पानी में खेलने लगे। जब बड़े पहुंचे तो बच्चे बार बार पानी में जाते निकलते रहे और बड़े रोजमर्रा की बातों और कस्बे की खबरों पर गुफ्तगू करते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि सिर्फ 3 नाउम्र लड़के कम गहरे पानी में बैठे थे, जबकि मारा और उसका कजिन आराम से तीर रहे थे। शाम खत्म होने को थी और वो घर जाने से पहले ठंडक के आखिरी लम्हों से लुत्फ उठा रहे थे। मारा पीठ के बिल लेट कर सांस रोक कर तीर रही थी। जब भी वो सांस छोड़ती तो तकरीबन चेहरा डूबने तक नीचे चली जाती, फिर जल्दी से सांस लेकर दोबारा सतह पर आ जाती। वो इतनी मगन थी कि इसे एहसास ही न हुआ कि वो अपने कजिन और दूसरों से कितनी दूर बह गई। इसी दौरान इसके कजिन ने पानी से बाहर निकलने का फैसला किया। चूंकि मारा इस पर ध्यान नहीं दे रही थी, चंद बड़ों ने इसे बहते देखा, मगर बच्चे अक्सर चंद गज ऊपर नीचे बहते रहते थे। पानी कम गहरा था और लड़की नजरों से ओझल भी नहीं हुई थी। करीब के मोड़ के बाद जहां ये बड़े दरिया से मिलता था, वहां भी पानी नर्म और पुरसुकून था। कस्बे के लोग इस हिस्से को अपनी हथेली की तरह जानते थे। ज्यादा से ज्यादा ये होता कि किसी लड़के को इसे बुलाने भेज देते, मगर इसी क्रीक पर कई दिनों से एक नमकीन पानी का मगरमच्छ नजर रखे हुए था। ये तकरीबन 14 फुट लंबा दरिंदा देख रहा था कि रोज एक ही वक्त पर इंसान यहाँ आते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मगरमच्छ पानी पीने आने वाले जानवरों का इंतजार करते हैं। वो इंतजार कर रहा था कि कोई एक गिरोह से अलग हो, और इत्तेफाक से मारा पहली थी जो अलग हुई। वो नीचे से आहिस्तगी से इसके पीछे तैरता रहा, इसका पेट रेतली तह को छूता जा रहा था। जब मारा मोड़ पर पहुंची और दूसरों की नजर से ओझल हुई, तब इसने हमला किया। इसका अंदाज तकरीबन सुस्त सा था। वो बस ऊपर आया और मारा के सर के पास सतह पर नमूदार हुआ। न इसे नजर आया न पानी में कोई हलचल महसूस हुई। जब इसने हमला किया तो कोई वार्निंग न थी, मारा को चीखने का मौका भी न मिला। एक लम्हा वो तीर रही थी और अगले लम्हे पत्थर जैसे सख्त भारी छिलकों वाली दम उसके धड़ पर आ गिरी और इसे वजन और अचानक हमले से गहराई में दबा दिया। मारा ने मदद के लिए मुंह खोला, मगर वो पहले ही पानी के नीचे जा चुकी थी। इसके मुंह में गंदा पानी भर गया। इसे ना ऊपर नीचे का अंदाजा रहा, ना समझ आया क्या हो रहा है। इसका नन्हा जिस्म मुकम्मल तौर पर मगरमच्छ की गिरफ्त में था। बाजू जिस्म से जकड़े हुए थे और वो अपने गिर्द इसके सांप जैसे जिस्म को सख्त होता महसूस कर रही थी। दबाव बढ़ने से इसकी पसलियां एक एक करके टूटने लगे और हड्डियों के टुकड़े फेफड़ों में चुभने लगे। पानी और खून उसके सीने में भर गया और वो 2 मिनट से भी कम वक्त में डूब कर मर गई। किसी ने कुछ ना सुना, हालांकि वो सब इस जगह से 8 गज से भी कम फासले पर थे जहां इसे घसीट कर नीचे ले जाया गया। जब बच्चों और बड़ों ने इसे पुकारना शुरू किया तो वो गायब थी। लड़कों को इसे ढूंढने भेजा गया और वो इसी जगह के ऊपर से तीर कर गुजरे जहां मारा बेजान मगरमच्छ की गिरफ्त में थी। जब वो वापस आए और कहा कि वो नहीं मिली, तो सब लोग नदी के दोनों तरफ एक एक मील तक तलाश में फैल गए। 1 घंटे से पहले ही उन्होंने करीबी इमरजेंसी सेंटर को इत्तला दी, जो शहर डंडी में 7 घंटे की ड्राइव पर था। मगर 3 घंटे में पहला हेलीकॉप्टर पहुंच गया और तब तक कस्बे के तमाम 360 लोग इलाके में तलाश कर रहे थे। अगली सुबह करीबी कस्बों से सैकड़ों अफराद मदद को आ गए और दरिया जमीन का कोई मुरब्बा मीटर ऐसा न था जहां तलाश न हो रही हो। रेस्क्यू टीम को शुरू से शुबा था कि ये नमकीन पानी के मगरमच्छ का काम है। इलाके में 6 साल से हमला नहीं हुआ था, मगर शोर चीख की अदम मौजूदगी ने इम्कानात महदूद कर दिए थे। इतनी खामोशी और तेजी सिर्फ यही ताकतवर रेंगने वाला जानवर कर सकता था। 24 घंटे बाद भी मारा का कोई सुराग ना मिला। आखिरकार तलाश को रेस्क्यू के बजाय रिकवरी ऑपरेशन करार दिया गया। 2 दिन बाद इसकी बाकियात 1 मील ऊपर किनारे के पास झाड़ियों में मिले। हुक्काम ने बाकियात की हालत जाहिर नहीं की, मगर अंदाजा हुआ कि मगरमच्छ कम अज कम 12 फुट लंबा था। 7 जून को उन्हें एक ऐसा ही 14 फुट लंबा नर मगरमच्छ मिला जो तकरीबन 30 साल का था। इसे
रेतले किनारे पर गोली मार दी गई और पोस्टमार्टम से तस्दीक हुई कि यही वो दरिंदा था जिसने मारा को मारा था। इसके पेट से मिलने वाले बाकी जिस्मानी हिस्से मारा की बाकियात के साथ शामिल किए गए ताकि इसे मुमकिन हद तक मुकम्मल दफन किया जा सके। अब आसपास की कम्युनिटीज एक मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ नमकीन पानी के मगरमच्छ मकामी ऑस्ट्रेलवी लोगों के लिए रिवायती अहमियत रखते हैं, दूसरी तरफ उनकी बढ़ती हुई तादाद खतरनाक हद तक पहुंच रही है। अगर इक़दामात न किए गए तो मारा आखिरी शिकार नहीं होगी। लोग राय में मुनक़सम हैं। वो सदियों से इस जानवर की इज्जत करते आए हैं, मगर इसी ने उनके अपने और वो भी एक मासूम बच्चे की जान ले ली। हुक्काम अभी तक फैसला नहीं कर सके कि सूरत-ए-हाल को कैसे संभाला जाए, मगर अगर कुछ न किया गया तो शायद जल्द ही कोई और बेखबर तैरने वाला अपने खौफनाक अंजाम से दो चार हो जाए।